जालौन बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पंचनाथ धाम बाबा साहब मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर सामाजिक संगठन अटल जनशक्ति संगठन द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पंचनाथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई और बाबा साहब के दर्शन किए। ये पवित्र संगम स्थल सिंध, कुआरी, यमुना, चंबल और पहुंज नदियों के मिलन से बना है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान कर दान पुण्य करते हैं। अटल जनशक्ति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमर नारायण अवस्थी ने बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है और विगत 3 वर्षों से लगातार इस स्थान पर भंडारा आयोजित किया जा रहा। उन्होंने कहा कि संगठन नीति आयोग दिल्ली से पंजीकृत है और युवाओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित कर रहा है। इस अवसर पर अतिथि राम मनोहर सिंह सेंगर सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजन में प्रसाद वितरण, भजन कीर्तन और भक्ति में माहौल देखने को मिला। अमन अवस्थी ने बताया कि आगामी मकर संक्रांति पर भी पंचनाथ धाम में महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में सैकड़ों लोगों ने तन मन धन से सहयोग किया और बाबा साहब पंचनाथ धाम में भक्ति और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। संवाददाता सुमित निषाद की रिपोर्ट। अटल जनशक्ति संगठन के द्वारा जो पंचनाथ पर भंडारा का आयोजन किया जाता है, ये आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? अटल जनशक्ति संगठन की जिस वर्ष में स्थापना हुई थी 2017 से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था छोटे रूप में, और निरंतर बढ़ते बढ़ते आज 2025 में हम लोग आ चुके हैं। लगातार हमें शायद 8वां या 9वां साल है जिससे हम इस स्थान पर प्रसाद वितरण, महाप्रसाद समझिए, महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि ये 5 नदियों का क्षेत्र है, इसे पंचनाथ बोलते हैं। यहाँ 5 नदियों का संगम होता है। ये महातीर्थ मान लीजिए आप इसे, एक तरह से प्रयागराज के बाद में इसकी मानता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेषकर इसका बहुत ही फल होता है, जो यहाँ पर 5 दिन भंडारा लगता है। किसी न किसी संगठन के द्वारा, किसी ग्राम के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा तो एक भंडारा प्रतिदिन कई भंडारे भी आते हैं। लगातार ये निरंतर चलता रहता है। संगठन द्वारा 2017-18 के समय से शुरू किया था। कोविड काल में भी हमने कोरोना का डिस्टेंस नियमों का पालन करते हुए भंडारे का आयोजन किया। इसके बाद हम लोग निरंतर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और जो हमारे संगठन में जो भी सेवा भाव के साथ में हम लोग कार्य करते हैं, जैसे पंचनाथ का स्थान है, करमखेड़ा का स्थान है, अन्य मंदिर हैं जहाँ पर हम सेवा भाव के साथ में पूरी टीम के साथ में कार्य करते हैं। पूरा संगठन एकजुट होकर इन कार्यक्रमों में आगे बढ़कर का हिस्सा लेता है। और इसमें हमारे साथ कुछ समाज सेवी, कुछ ग्राम के लोग और कुछ ऐसे मतलब माननीय मददगार या हमारे लिए एक कुछ नसीबी है जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। निरंतर हर साल ये कार्य बढ़ता जा रहा है। निरंतर हर साल आप देखने को मिलेंगे कि हम शुरुआत में 7 लोग थे, आज निरंतर हमारी टीम मजबूत होती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। कोई ना कोई नया हर साल जुड़ता है, कोई दानदाता नया हमारे साथ में जुड़ता है, जिसके सहयोग से हम ये सारी चीज़ें पूर्ण कर पाते हैं। तो अटल जनशक्ति संगठन आपका कितने राज्यों में फैला हुआ है? संगठन हमारा मतलब मान चलिए अभी 11-12 राज्यों में विस्तार कर रहा है, मतलब निरंतर चला रहा है। 11-12 राज्यों में हमने शुरुआत की थी और विस्तार में 20-21 राज्यों में हम लोग करते जा रहे हैं। सक्रिय सदस्य बनाते हैं। सक्रिय सदस्य बनाने कुछ नहीं, हम केवल 5 पौधारोपण करवाते हैं। उसके बाद प्राथमिक सदस्य का कुछ होता है। उसके बाद में जैसे आप निरंतर हमारे साथ में बॉडी के साथ में काम करते रहेंगे, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। सारी चीज़ें आपके सामने पारदर्शी तरीके से होंगी। और अगर आप मेरे संगठन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, हमारे संगठन के बारे में, तो आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं आपको सारे कामों की जानकारी मिल जाएगी। आपके संगठन में सम्मिलित होने की क्या प्रक्रिया है? देखिए, प्रक्रिया मैंने आपको साधारण बताई कि 5 पौधों का रोपण करिए, हमारे संगठन में आप जुड़ जाइए। क्योंकि संगठन का विस्तार कई एक राज्यों में हो चुका है। जैसा कि आपको पूर्व में भी मैंने बताया है कि संगठन बहुत जगह पे अपना विस्तार कर रहा है। धीरे धीरे 11 राज्यों से शुरू किया था, हम 20-21 राज्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमें मतलब संपूर्ण भारत में चलाने की परमिशन, तो उस उद्देश्य से हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आसान है। आप जैसे सेवा भाव के रूप में अगर जुड़ते हैं तो बड़ी आसानी से जुड़ जाएंगे। आप हमारी विचारधारा में मिल जाएंगे। आप ये सोचिए कि हम यहाँ पे नाम और पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो संगठन में तालमेल नहीं कर सकते हैं। सेवा भाव के रूप में हमारे साथ में कई लोग काम कर रहे हैं। विनय मिश्रा हैं, दिनेश सिंह जी हैं, अहमदाबाद से हरप्रकाश मिश्रा जी हैं, जालौन से पूरी टीम है हमारी। और आपको देख लीजिए, हरदेश प्रजापति अहमदाबाद से हैं, अन्नू जी चित्रकूट से हैं। ये लोग बहुत ऐसे कार्य कर रहे हैं जो मतलब परमात्मा के लिए, लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं है। जब आप अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं, आपका नाम और सारी चीज़ें स्वयं बनती हैं। उद्देश्य सिंपल है, आप पौधों का रोपण करिए और हमारे साथ जुड़िए और सेवा भाव के साथ में पर्यावरण को संरक्षण करिए।